उत्तराखंड में अतिक्रमण सिर्फ राजधानी देहरादून में ही नहीं हो रहा है, बल्कि नैनीताल के हल्द्वानी में भी है, जिस पर कार्रवाई के लिए निगम ने नोटिस दिया तो इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है और कांग्रेस के नेता स्थानीय लोगों के साथ जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे और नोटिस का विरोध किया। रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तानी नहीं चलेगी, हिंदुस्तानी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नैनीताल के हल्द्वानी में नगर निगम के रसिया नाला में बसे लोगों को खाली करने का नोटिस दिया गया है, जिस पर राजनीति हो रही है। नोटिस मिलने के बाद कांग्रेसी नेता ललित जोशी के नेतृत्व में पीड़ित कई लोग उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां नारेबाजी करते हुए प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया। इस हल्द्वानी में सालों से रकसिया और ये नाले सालों से हैं, कोई नई बात नहीं है। आज तक उनका नालों का, क्योंकि देखिए हल्द्वानी फूट हिल है, आप कितना ही आप चौड़ीकरण कर लें, कितना ही आप तोड़फोड़ मचा लें, लेकिन इसका स्थायी निस्तारण नहीं है। ये मेरा कहने का मतलब है, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि आप इनका स्थायी निस्तारण करिए। आप काठगोदाम से सारे नालों का निस्तारण करके सीधा गोला में डालिए। आप 50,000 की आबादी को तोड़ देंगे। आपने काठगोदाम में भेज दिया, आपने दमोह ढूंगा में भेज दिया, आपने आवास विकास में भेज दिया, सुभाष नगर में भेज दिया, लाल डाट में भेज दिया, बमोरी में भेज दिया, बिठोरिया में भेज दिया, नीचे आपने नोटिस भेज दिए वहाँ आपके 3 पानी तक, सबको उजाड़ दोगे। अरे किसी को छत दे नहीं सकते तो उजाड़ने का अधिकार तुम पर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मेरा कहना ये, देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक में बहुत पैसा है, जमरानी बात केंद्र सरकार का पैसा आ रहा है, पता नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ढोल तो उसका बहुत पीटा जा रहा है। अरे जमरानी बात में डाल दो ना इस प्रोजेक्ट को भी, वहाँ से निस्तारण करवा दो इसका, सारे नालों का। तोड़फोड़ कोई हल थोड़ी है। सरकार को अगर ज़्यादा ही हो रही है तो मैं तो सोचता हूँ कि डिपार्टमेंट बंद कर दो, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट बंद कर दो, एक तोड़फोड़ डिपार्टमेंट बना लो। लोगों का कहना है कि प्रशासन केवल कांग्रेसी लोगों को ही टारगेट कर रही है। वहीं उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने बताया कि जो रसिया नाला है उस पर लोगों ने अतिक्रमण किया है, लिहाजा उन्हीं लोगों को नोटिस दिया गया है। अधिकारी का कहना है कि नोटिस इसीलिए दिया गया है क्योंकि बरसात के दिनों में जब नाला उफान पर होता है तो मकान टूट जाते हैं और ये लोग मुआवजा लेने आते हैं। इसमें एक संयुक्त समिति बनाई गई थी पिछले वर्ष जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, जब आपदा आई थी और देवखड़ी नाले में जनहानि भी हुई थी। कई नालों में कई अत्यधिक परिवारों के घरों में मलबा भी भर गया था, कई घर भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त भी हुए थे। काफ़ी संख्या में सैकड़ों लोगों को अन्य स्थानों पर अस्थायी शिविर के माध्यम से रखा भी गया था। हर साल वर्षा की अवधि में ये संभावना बनी रहती है कि अत्यधिक नाले के प्रवाह होने की दशा में जनहानि और आपकी भवन हानि की संभावना बनी रहती है। उसी के दृष्टिगत सभी नालों का डिटेल सर्वे करवाया गया, ड्रोन वीडियोग्राफी करवाई गई, राजस्व रिकॉर्ड में चेक किया गया और ये पाया गया कि कई व्यक्तियों के द्वारा देवखड़ी नाले में, रक्सिया नाले में जो उसकी रिकॉर्डेड चौड़ाई है, जो उसकी नक्शे में चौड़ाई है, उस चौड़ाई को कम करते हुए उसको संकुचित कर दिया गया है और कई लोगों ने वहाँ पर निर्माण करके उसको अवरोध कर दिया गया है। उस अवरोध की वजह से अत्यधिक वर्षा की स्थिति में पानी दाएं बाएं अन्य आवासीय भवनों में घुसता है और आपका हानि पहुँचाता है। उसी के सबको नोटिस दिए गए, जिनको चिन्हित किया गया उनको नोटिस दिया गया कि अपने नाले के ऊपर से अतिक्रमण स्वयं हटा दें। उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने कहा कि इन लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि नाले पर अतिक्रमण है। 400 से अधिक लोगों को नोटिस दिया गया है, जिन लोगों ने नाले के ऊपर अतिक्रमण किया है और उसको जल्द से जल्द खाली करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता को टारगेट नहीं किया गया है। लोगों के माध्यम से बनाना चाहता हूँ कि मेरा वार्ड नहीं है, मेरे वार्ड के समेत 7 वार्ड और हैं, उसमें 7 पार्षद इस वार्ड की चपेट में आ रहे हैं। दमोह ढूंगा के 3 वार्ड, मल्ली बमोरी, तल्ली बमोरी, खाम, बिठोरिया, रकसिया, कलचिया नाला, कहाँ तक ये जाता है, 7 वार्ड को प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मुझे जो हमारी क्षेत्र की सामान्य जनता ने बताया कि सर हमारे बनभुलपुरा और आवास विकास और आपके सुभाष नगर के बाद कि हमारे वार्ड में भी नोटिस आ गया है। तो वो हमने नोटिस पढ़े तो अच्छा खासा लोगों का टूट रहा है। हमें बड़ा दुख है इस बात का कि मांग किया कि भैया हम सरकार से कहेंगे कि क्यों तोड़फोड़ कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। और जो कि निगम ने 4 टेंडर ला के रकसिया नाले की सफाई भी करी है, रकसिया नाले की सफाई करिए, गहरा करिए उसको, ये विकल्प है, उसका तोड़फोड़ कोई विकल्प नहीं है। उप जिलाधिकारी का कहना है कि प्रशासन से जो भी सहायता की जाती है वो की जा रही है, लेकिन बरसात से पहले सभी को अतिक्रमण हटाना होगा। कुछ समय बाद मॉनसून की एंट्री होने वाली है, लिहाजा जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है, लेकिन अतिक्रमण कार्रवाई से कांग्रेस नेताओं में नाराजगी है। आरोप है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है।
सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो कहीं भी अतिक्रमण कर लेंगे। हल्द्वानी से पंकज सक्सेना की रिपोर्ट। हिटलरशाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तो एक तरफ जहां पर उत्तराखंड में अतिक्रमण को लेकर सख्त धामी सरकार लगातार अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करने को लेकर सभी अधिकारियों को निर्देशित कर रही है, तो दूसरी तरफ निगम अब अपने स्तर पर यहां पर अतिक्रमण पर कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। बात अगर देहरादून की जाए तो देहरादून में रिस्पना और बिंदाल पर स्थित तमाम नदियों पर फ्लड जोन में आ रही बस्तियों को हटाने को लेकर यहां अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। तो दूसरी तरफ अगर हल्द्वानी के नैनीताल में देखा जाए तो किस प्रकार से यहां पर भी अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई जारी है। बरसात के दिनों में अतिक्रमण को हटाना बेहद मुश्किल हो जाता है और उसी बीच ये अतिक्रमण पर कार्रवाई की जद पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। हल्द्वानी में निगम की नोटिस के तहत अब कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं को लगातार यहां पर परेशान करने का काम अगर प्रशासन कर रहा है तो कांग्रेस से तमाम आरोपों के चलते यहां विरोध प्रदर्शन करने में जुटी है। जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया जा रहा है, तो पत्र सौंपे जा रहे हैं, तो ज्ञापन सौंपा जा रहा है। मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों को यहां पर वापस से विस्थापित करने को लेकर मांग की जा रही है और ये नोटिस जो बेवजह थमाए जा रहे हैं उसको लेकर यहां कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। लेकिन एक तरफ विपक्ष यहां पर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई कर रही सरकार को रोकने की कोशिश कर रही है और विस्थापन की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ सरकार अपने फैसलों को लेकर अड़िग नजर आ रही है, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। ना कि देखा जा रहा है कि आखिरकार अतिक्रमण की जद में जितने भी मकान, जितने भी ऐसी जगहें आ रही हैं उन पर लगातार कार्रवाई जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ता अतिक्रमण को लेकर आखिरकार विरोध प्रदर्शन करने में जुटे हैं। बरसात के दिनों में अतिक्रमण को हटाना बेहद मुश्किल हो जाता है और ऐसे में हल्द्वानी के बता दें रसिया नाला के पास एक भारी अतिक्रमण को लेकर 400 ऐसे घर हैं जिनको अतिक्रमण की जद में पाया गया है, जिनको चिन्हीकरण करते हुए बड़ी कार्रवाई इस वक्त प्रशासन करने जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता अब इसके विरोध में उतर आए हैं। बरसात के दिनों में अतिक्रमण से काफी दिक्कतें होती हैं, ये मांग लगातार की जा रही है, लेकिन हल्द्वानी के रसिया नाला पर अतिक्रमण हो रहा है और निगम ने 400 से अधिक लोगों को नोटिस थमा दिया है। यानी कि 400 से अधिक लोग अतिक्रमण की जद की वजह से यहां पर अपने बदहाली के आंसू रो रहे हैं और विस्थापन की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं।